भोलेनाथ उठे, भीतर गए तो मैया पार्वती तो थी नहीं, कोप भवन में बैठी थी। दासी से पूछा देवी कहाँ है, कहा वो कोप भवन में जाके बैठी। भोलेनाथ समझ गए बहुत बड़ा जाल बिछा के गए हैं, बहुत बड़ी बात है, तभी कोप भवन में जाके बैठी है और पता नहीं ये मैटर कितने दिन में सॉल्व होगा। हाँ, अब कितनी आग लगा के गए ये तो जाके पता चलेगा भीतर कि 1-2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा कि 3-4 दिन लगेंगे कि 5-6 दिन लगेंगे, पता नहीं कितने दिन में ये सब मैटर क्लियर होगा। अब भोलेनाथ भीतर गए, मैया पार्वती बैठी हुई थी। भोलेनाथ गए, बड़े प्रेम से मैया पार्वती के कंधे में हाथ रखा। भोले बाबा कहने लगे देवी क्या हुआ, बात मत कीजिए आप मेरे से। अरे देवी क्या बात है, कहा कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कहा क्यों, कहा रे आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मुझसे नाटक करते हो, नाटक। भोलेनाथ ने कहा देवी हो क्या गया, कहा आज के बाद मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ ने कहा पहले बताओ तो सही कि हुआ क्या है। और देवी मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम आपसे ही करता हूँ। कहा नहीं आप बिल्कुल नहीं करते। कहा क्यों, कहा यदि करते होते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे छिपाते। भोलेनाथ हंसने लगे, कहा देवी मैंने आपसे तो क्या सारे जगत से कुछ नहीं छिपाया, मेरी एक एक बात जग जाहिर है, सबको पता है, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छिपाया। देवी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। कहा अच्छा करते हैं, कहा हाँ। कहा यदि इतना ही प्रेम करते हैं तो ये बताइए कि आपके गले में जो मुंडों की माल है वो किसके मुंड है, आज तक आपने मुझसे बताया। भोलेनाथ ने कहा हंसते हुए बस इतनी सी बात है। कहा हाँ। कहा अरे देवी इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो रही हो, अरे ये मुंड जो मेरे गले में है ना ये किसी और के मुंड नहीं है। तो कहा किसके हैं, कहा आपके हैं। मैया पार्वती ने कहा मेरे, कहा हाँ हाँ आपके। कहा मेरे कैसे हैं, कहा देखो आप जब भी जन्म लेती हैं आपका विवाह मेरे साथ होता है, और आप जब इस पृथ्वी को छोड़ करके चली जाती हैं तो आपका जो मुंड है वो मैं अपनी माला में लगा लेता हूं। अच्छा हाँ, अच्छा तो अब आपको विश्वास हो गया ना मैं कितना प्रेम करता हूं आपसे। कहा नहीं अभी भी नहीं करते। कहा क्यों, कहा रे इतना ही प्रेम करते आप मुझसे तो हर बार मुझे ही जन्म क्यों लेना पड़ता है, आप तो हमेशा मर रहे हैं तो मुझे बार बार मरना क्यों पड़ता है, मुझे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है। यदि आप मुझसे इतना ही प्रेम करते तो आप मुझे भी अमर क्यों नहीं बना देते। भोले मैया पार्वती ने कहा मुझे भी सुननी है। तो भोलेनाथ ने कहा आपको सुननी है, कहा हाँ। भोलेनाथ ने कहा चलो सुना देते हैं। और महाराज यहां बाबा अमरनाथ एक शिला पर विराजमान हुए। बाबा अमरनाथ अमर शिला पर विराजमान हुए, सामने मां भवानी विराजमान हुई और भोलेनाथ बैठे हैं मैया पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए। अमर कथा सुनाने के लिए मैया पार्वती के ध्यानस्थ होके कथा करता हूं। मेरे नेत्र बंद होते हैं और मैं ध्यानस्थ होके कथा करता हूं। तो मुझे समझ में आए कि आप कथा सुन रही हैं तो आप बस इतना ही करना कि आप बीच में ओम 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 शब्द का उच्चारण करते रहना ताकि मुझे समझ में आए कि आप सुन रही हैं। ठीक है। और बाबा भोलेनाथ नेत्र बंद किए और मैया पार्वती सामने बैठी। बाबा भोलेनाथ ने मंगलाचरण किया, जयकारी लगाई और कथा को प्रारंभ कर दिया। सामने मैया पार्वती कथा सुन रही थी, लेकिन वहां पे केवल मैया पार्वती ही कथा नहीं सुन रही थी, एक और थे, एक और जीव वहां पे कथा सुन रहा था। वो कौन थे,
तो भोलेनाथ के पीछे, जहां भोलेनाथ जिस शिला पे बैठे थे ना, उसके ठीक पीछे सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में विराजमान थे। मैया पार्वती कथा सुन रही थी, भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। जैसा कि बात हुई, मैया पार्वती ओम 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 शब्द का उच्चारण बीच बीच में करती गई और कथा प्रारंभ हुई। रसमयी कथा ओम 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 शब्द का उच्चारण करते 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 कथा के 5वें दिन मैया पार्वती की नींद आ गई, मां सो गई। और जब मां सो गई तो अब ओम शब्द का उच्चारण बंद हो गया, क्योंकि ओम शब्द का उच्चारण बंद हो जाएगा तो बाबा कथा को यहीं विराम दे देंगे और कथा पूरी मैं सुन नहीं पाऊंगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने ठीक पार्वती जी की आवाज में ओम 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 शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुख तोता एक ऐसा पक्षी होता है जो प्रैक्टिस कर ले तो वो मनुष्य की तरह आवाज निकाल सकता है ना। हम उसको कुछ भी सिखाएं तो वो सीख के बोल सकता है उसको। तो ठीक पार्वती जी की आवाज में सुखदेव जी महाराज ओम 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 शब्द का उच्चारण करने लगे। और जैसे ही कथा पूरी हुई, कथा का विराम हुआ, तो कथा विराम होते ही भोलेनाथ ने जोरदार जयकार लगाई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही भोले बाबा ने जोरदार जयकार लगाई तो मैया पार्वती की कथा में 3 दिन पहले बोल दिया। आप कहाँ ध्यान था आपका? कहा क्षमा करिएगा प्रभु, मेरी नींद आ गई थी। अच्छा, आपकी नींद आ गई थी? हाँ, तो आपकी नींद आ गई थी तो ओम शब्द का उच्चारण कर कौन रहा था? कौन है यहाँ जिसने ये अपराध किया है, छिप कर के कथा को सुना है? किसने इस अमर कथा को सुना है? और भोलेनाथ इधर उधर देखने लगे कि कोई दिखे। और जैसे ही बाबा ने अपने पीछे देखा तो श्री सुखदेव जी महाराज, फूटा अंडा था और सुखदेव जी महाराज विराजमान थे। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा, भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। अच्छा, तूने ये अपराध किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वास्तव में ये अपराध है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि व्यास गद्दी के पीछे बैठ के कभी कथा को नहीं सुनना चाहिए, ये अपराध माना गया है। इसलिए हमेशा श्रोताओं को सामने स्थान दिया जाता है, व्यास जी के सामने स्थान दिया जाता है। पीछे बैठ करके सुनना निषेध है, ये अपराध है। कहा तुमने ये अपराध किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और भोले बाबा ने त्रिशूल उठा लिया, सुखदेव जी महाराज को मारने के लिए दौड़ पड़े। यहाँ सुखदेव जी महाराज उड़ने लगे, भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जी महाराज दौड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते 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 सुखदेव जी पहुंचे बद्री का आश्रम। और बद्री का आश्रम में जब सुखदेव जी पहुंचे तो बद्री का आश्रम में व्यास जी की जो पत्नी है, वेद व्यास जी की जो पत्नी है, वो सुबह सुबह उबासी ले रही थी। उबासी मतलब समझते हैं ना, ऐसे ये सुबह सुबह हमें आती है उबासी, तो वैसे उबासी ले रही थी। और जैसे ही वो उबासी लेने के लिए उन्होंने मुंह खोला तो सुखदेव जी महाराज उनके मुख से प्रवेश करके उनके गर्भ में जाकर के बैठ गए। यहाँ भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के आए, कहाँ गया कहा, बोले यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो बाबा वहां से चले गए। और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज 1-2 माह नहीं, 2-3 वर्ष नहीं, पूरे के पूरे 12 वर्ष वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में विराजमान रहे। 12 वर्ष बीत गए। एक दिन वेद व्यास जी की पत्नी वेद व्यास जी के पास आई और कहा, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर से कोई श्लोकों का जाप कर रहा है, कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, कोई मंत्र बोल रहा है भगवान के। वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया तो पाया कि सुखदेव जी महाराज भीतर विराजमान है। अब सुखदेव जी महाराज अंदर है। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटे बाहर निकल जाओ, देखो तुम्हारी माता को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि शिशु 9 माह गर्भ में रहते हैं।
9 महीने रहते हैं, यहाँ 12 वर्ष हो गए हैं, अब वापस आ जाओ, बाहर आ जाओ। भीतर से आवाज आई, नहीं नहीं हम बाहर नहीं आएंगे। कहा क्यों नहीं आओगे? कहा बाहर आएंगे तो आते ही संसार की माया में हम फंस जाएंगे, हमें संसार की माया में नहीं फंसना है। वेद व्यास जी ने कहा नहीं, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बाहर आइए, लेकिन नहीं आए। तब कथा ऐसी है कि स्वयं श्री हरि नारायण आए और श्री हरि नारायण ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे बेटे तुम बाहर आ जाओ। हे सुखदेव जी महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी बनाई गई कोई भी माया का संसार में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। आपके ऊपर संसार की कोई माया का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जब वेद व्यास जी के सामने भगवान ने ये वचन दिया, तब जाकर के कहीं सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आए। और गर्भ से बाहर आते ही श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चल दिए, दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। कि यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयता सर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। कि हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। और जब ऐसा कह रहे हैं तो स्वयं वेद व्यास जी की आवाज पर्वतों से टकरा के, पेड़ पौधों से टकरा करके वापस आ रही। ये कहते हैं हे पुत्र, उनके ऊपर फिर वापस आवाज आती है पुत्र। सुखदेव जी कुछ नहीं बोलते हैं, प्रकृति बोल रही है हे पुत्र। मतलब प्रकृति बताना चाह रही है कि वेद व्यास जी यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, ये तो संसार के संबंध चलते रहते हैं। इस जन्म में आप पिता बन के आए हैं, अगले जन्म में आप पुत्र बन के आ जाएंगे। ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपके यहाँ जो बालक हुआ है वो आपके लिए नहीं, जगत के लिए, और जगत है तो परमार्थ के लिए जन्म लिया है, इसलिए इसे जाने दीजिए, इसे परमार्थ के लिए, जगत कल्याण के लिए जाने दीजिए।